कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। सो गाइज वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल। सो गाइज आज मैं अकेले शूट कर रहा हूँ, मेरा जो पार्टनर है वो बिज़ी है और मैं अपने होम टाउन हूँ जयपुर। सो आज आपके सामने मैं एक बहुत स्पेशल एपिसोड लेके आने जा रहा हूँ जो कि ट्रेजर और या खजाने के से रिलेटेड है पूरा। ये वाकया 1975 का है। मैं जस्ट आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी। ये 1975 का वाकया है जो कि इमरजेंसी की टाइम हुआ था जब इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, और तब जयपुर से जो खजाना मिला था तो ये पूरी उसी के ऊपर स्टोरी बेस्ड है। एक हालांकि ये स्टोरी 1975 की नहीं, दरअसल ये समथिंग 1500 से पहले की स्टोरी है। सो पूरा आपको मैं डिटेल में इस व्लॉग में बताऊंगा गाइस। सो बस जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए अब हम चलते हैं जयगढ़ और आमिर फोर्ट और वहीं आपको सब मैं दिखाऊंगा। ऑलराइट गाइस, लेट्स गो। सो गाइस अभी बस हम लोग बस अभी निकल रहे हैं और मैं जस्ट आपको इतना बता देता हूँ अभी जिस इमरजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये गाइस 1975 में 25 जून को ये हमारे भारत में एक इसको काला दिन कहा जाता है, क्योंकि उस समय इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी की को अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊँ तो एक मीसा एक्ट लगा था, जिसमें आपके सारे जो मॉरल अधिकार होते हैं, जो सारे आपके राइट्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, राइट टू स्पीच और जितने भी तरीके के आपके होते हैं अधिकार, सारे अधिकार आपसे ले लिए गए थे। और जो भी इस इमरजेंसी के अगेंस्ट आवाज़ उठाता था उसको जेल में डाल दिया गया। और ऐसे काफ़ी इंसिडेंट हुए थे उस इमरजेंसी के टाइम, और उसका रीज़न ये था क्योंकि इलीगल तरीके से इलेक्शंस हुए थे उस समय और इंदिरा गांधी अपनी सत्ता खो सकती थी। जो पीएम का जो पद था उसको वो खो सकती थी। इसी वजह से ये इमरजेंसी लगाई गई, जिसकी वजह से, और ये प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाते हैं, जिसकी वजह से उस समय सारे इलेक्शंस कुछ भी नहीं हो सकते थे और पीएम अपने जो पद, अपनी जो सीट पे थी वो बनी रह सकती थी। तो इसी वजह से ये इमरजेंसी लगाई गई। और उसी समय ये जिस स्टोरी की आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ, उसी समय ये इंसिडेंट सारा हुआ था। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अब बस हम जयगढ़ फोर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वहीं मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा गाइस। ऑलराइट गाइस, तो चलते हैं अभी हम। सो गाइज अभी हम लोग इसी जयगढ़ फोर्ट में हैं और यहाँ मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, ये जो पानी का टाका होता है, जहाँ पे पूरा पानी, पूरा स्टोरेज होता है, वाटर रिजर्वायर होता है, वो है। तो गाइज अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊं और मेरे साथ जो हैं हमारे गाइड, वो आपको बताएं इसके बारे में। उससे पहले मैं आपको थोड़ा इमरजेंसी के बारे में गाइज बताना चाह रहा हूँ। तो जो 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जो इमरजेंसी लगाई थी, उस समय की ये पूरी जो कहानी है और जो जिसका ये पूरा सच्चाई है इसकी। उस समय जब इमरजेंसी लगी थी तब मीसा एक्ट लगा था, और मीसा एक्ट में उस समय जितनी भी रॉयल फैमिलीज़ थी उन सब को एक तरह से जेल में बंद कर दिया था, जिसमें से जयपुर के जो राजघराना था, जिसमें महारानी गायत्री देवी थी, उनको भी जेल में डाल दिया था। ये
दूसरा टैंक है जिसमें से खजाना निकालकर जयसिंह राजा ने 1727 में 18 नवंबर को जयपुर की नींव रखी गई थी। तो जयपुर शहर को बसाने के लिए जो पैसा निकाला था वो इस टैंक से निकाला था। 69 फीट इसकी लंबाई है, 52 फीट इसकी चौड़ाई है और 52 फीट नीचे गहरा है। तो इस टैंक के खजाने से जयपुर नगर बसाया था राजा जयसिंह ने। वो बावड़ी टैंक है जो उस टाइम नहाने के इस्तेमाल से बनाया गया था, जिसमें अभी पानी भरा हुआ है और अब ये मेंटेनेंस के काम आता है। सो गाइज 1975 में जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी उनके सामने एक जिक्र हुआ था और ये जिक्र बहुत पहले से होता आ रहा था। हफ्त तिलिस्माती अम्बेरी करके एक किताब थी जिसमें जो महाराजा मान सिंह जो थे उन्होंने उनको जो खजाना मिला था, जो अभी आपको पहले बताया गया था, जो हमारे गाइड ने बताया था आपको, तो जो भी अफ़गानिस्तान से वहाँ के कबीलों से जो खजाना जीता था वो सारा खजाना इन्होंने अपने जो जयपुर के जो किले हैं आमेर, जयगढ़, यहाँ पे सारा ला के रखा था। और हफ्त तिलिस्माती अम्बेरी में इसका पूरा जिक्र हुआ था और इससे भी पता चलता है कि ये सारा ये सब एक सच्चाई है, ये एक झूठ नहीं, एक सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये सब सच है। और जब इमरजेंसी लगी थी उसी समय प्रधानमंत्री के सामने इसका पूरा जिक्र हुआ इस किताब का, और तब उन्होंने पूरा जयपुर में कर्फ्यू वगैरह लगवा के, क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई थी ऑलरेडी, मीसा एक्ट था, तो वैसे भी आम इंसान या कुछ भी जनता कुछ नहीं कर सकती थी उस समय। और इस पूरे किले की घेराबंदी करके आर्मी को बुलाया गया और आर्मी के साथ साथ पूरे पुलिस जवान और सब यहाँ पे आए और यहाँ पूरी खुदाई वगैरह करी थी। और अब क्या क्या हुआ था, कुछ इसकी डिटेल थोड़ा बहुत आपको जो है हम अभी और बताएंगे। एक बार हम आपको यहाँ का व्यू दिखा रहे हैं, एक बार ये। सो गाइस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इमरजेंसी के टाइम यहाँ पे पूरा इस एरिया को कॉन्कर सीज कर दिया गया था आर्मी के थ्रू, इंडियन आर्मी के थ्रू, जो हमारे समय पीएम थे उनके ऑर्डर्स पे। तो उस टाइम पे कहा जाता है कि लगभग 7 गाड़ियाँ, पूरी 7 आर्मी के ट्रक भर के यहाँ से जो ट्रेजर है, खजाना है, वो लेके जाया गया है। ऐसी स्टोरीज़ है, ऐसा कहा गया है। एक स्टोरी ये भी है कि राजा ने ही इस खजाने को जयपुर के जो पूरे जयपुर बसाने में यूज़ किया था। और एक स्टोरी ये भी है जो कि उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थी, जो उस टाइम की स्टोरी है, ये है वो टंकी जो आप देख रही हैं, पूरा टैंक जहाँ से पूरा खजाना जो मिला था। तो जो स्टोरी है वो उस समय कहा गया था कि 48 घंटे के लिए जयपुर दिल्ली हाईवे को पूरा सीज़ किया गया था और जयपुर से पूरा खजाना जो था वो ट्रक भर के 7 ट्रक भर के दिल्ली गए थे। और यही कुछ इसके बारे में बताया जाता है। तो काफ़ी कुछ मिक्स्ड रिएक्शंस भी थे, मिक्स्ड स्टोरीज़ भी हैं। ये इसलिए भी इसके बारे में इतना कहा जा रहा है क्योंकि हफ्त तिलिस्माती अम्बेरी किताब है, उसमें इसका जिक्र है खजाने के बारे में। और उस समय जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने भी इस खजाने के बारे में, जब उनको पता चला तो उन्होंने इसका जिक्र किया था, हमारे प्रधानमंत्री को खत लिखा था, इसके बारे में कहा था कि इनका भी हिस्सा है, पाकिस्तान का भी हिस्सा है। तो इसका ऑफिशियल डिक्लेयर भी किया गया था जिसमें बताया गया था कि 250 किलो के आसपास कुछ चांदी जो निकली थी, जो उन्होंने बताया था हमारे पीएम ने, लेकिन स्टोरी तो कुछ और ही थी। काफ़ी कुछ चीज़ें थी ऑन रिकॉर्ड्स, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे सब कुछ तो नहीं बताया गया ऑन रिकॉर्ड्स, लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग बताते हैं और जो और भी चीज़ें जो पता चली है बुक्स के थ्रू, वो ये सब हमें मिल गया। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो हमने दिखाई है आज खजाने से रिलेटेड आपको अच्छी लगी होगी। और अभी हम उसी टंकी के ऊपर खड़े हुए हैं जहाँ से खजाना पूरा एक्सट्रैक्ट किया गया था, निकाला गया था। तो इसी के साथ गाइस हम हमारे ब्लॉग की समाप्ति कर रहे हैं। सो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।